कि तुम्हें खोकर निहाल अहमद हमें एहसास हुआ है, तुम्हें खोकर निहाल अहमद हमें एहसास हुआ है, शहर मालेगांव का सत्यानाश हुआ है। और क्या दौर था तुम्हारा, खुशहाल थे मजदूर, न कर्ज था उन पर, न कंगाल थे मजदूर। मुस्तकीम भाई का आखिरी बार मेरे को टावर पर, वहाँ एक टावर है, वहाँ पर बुला के बोले कि यार देखो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मगर मेरी ज़बान है, मेरा वादा है कि मैं तेरे लिए वहाँ जाके कोर्टों में कोशिश करूँगा, पूरी भरपूर कोशिश करूँगा और तेरे को रमज़ान से पहले निकालूंगा। और मुस्तकीम भाई ने, ईमानदारी की बात है, हर मुलाकात में मेरी बीवी जब वहाँ आई है मुझको बताती थी कि शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी जो है तो तुम्हारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी दंगल वाले सबके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बड़ा है ये दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। नवंबर मालेगांव शहर जो दंगा हुआ, उस दंगे के अंदर बहुत सारे मालेगांव शहर के नौजवानों को जो बेगुनाह थे उन लोगों को पुलिस वालों ने, प्रशासन ने जमा किया और हमको सबको ले आकर के जेल में डाल दिया। लेकिन हम लोग वहाँ पर बहुत परेशान रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम लोगों ने वहाँ पर उठाई, ऐसी तकलीफ़ कि जो मेरी 41 की लाइफ में कभी मैंने नहीं उठाई है। और ख़ास तौर से हम लोगों को छुड़ाने के लिए मुस्तकीम भाई और शान हिंद मैडम, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम वकीला साहब जो है, वकील जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ग्रुप बना करके, मैं हमारे तमाम जो लोग बंद थे उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हर मोड़ पर कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए, इनकी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाए और उनको अल्लाह हमेशा सलामत रखे। ऐसे लोग अगर हमारे बीच बाकी है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये शहर हमेशा बाकी रहेगा। और ख़ास तौर से हमारे अजीम खान सर, जिनका नाम पूरे जेल के अंदर चर्चा है और उन्हीं की काफ़ी मेहनत रही है। इसी तरीके से ये ख़ास तौर से निहाल साहब की यहाँ पर याद आ गई कि वो ये निहाल साहब लीडर ऐसे थे कि अगर ऐसा गांव में कोई मामला होता था तो कभी पुलिस वालों ने हमको बंद नहीं किया, बल्कि जगह पर हमारी बेल होती थी निहाल साहब की वजह से। और आज उन्हीं के घर के 2 अफराद हमारे बीच में हैं, तो निहाल साहब के वास्ते में छोटी सी कड़ी बोलना चाहूँगा कि तुम्हें खोकर निहाल अहमद हमें एहसास हुआ है, तुम्हें खोकर निहाल अहमद हमें एहसास हुआ है, शहर मालेगांव का सत्यानाश हुआ है। और क्या दौर था तुम्हारा, खुशहाल थे मजदूर, न कर्ज था उन पर, न कंगाल थे मजदूर, न कंगाल थे मजदूर। और तुम्हारे दौर में लूम भी दिन रात चलता था, राकेल और राशन भी बड़ी आसानी से मिलता था, बेयार मददगार आज का मजदूर हुआ है। अपनी तरफ से फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुमशुदा बच्चों तलाश ग्रुप की जानिब से अंसारी और अमान मुस्कान, गुज़श्ता 4-5 महीनों से हम लोग दंगल केस में मालेगांव 12 नवंबर के उसमें कैद और बंद थे। बड़ी तकलीफ़ों का मुकाम आ गया। मेरा एक बच्चा हुआ, नामौलूद बच्चे को जो है तो पाखाने का रास्ता बनता है, ऐसे ऐसे हालात हम लोग के ऊपर गुजरे, मगर हम लोग सब्र करते थे। और जो हमारे वकीला लोग की टीम है, अजीम खान है और फारूक मेमन है, आरिफ वकील है, खलील वकील साहब है, जितने भी वकील लोग की पूरी टीम है, इन लोगों का इतना बड़ा काम है कि इन लोगों ने हम लोग को ऐसी डगर से, इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफात में से हम लोग को निकाल कर इन लोगों ने बाहर किया है कि इनका जितना भी शुक्र अदा किया कम है। इन लोगों के लिए हम लोग इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। और इसी के साथ में मुस्तकीम डिग्निटी, रहमान शाह, एहसान शेख एहसान, मालिक यूनुस शाह, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहमान शाह, साबिर गवर और जितने भी लोग थे वहाँ पर हम लोगों के साथ ताउन किए, मदद किए वहाँ पर। और वहाँ के अलावा यहाँ पर भी मुस्तकीम भाई का आखिरी बार मेरे को टावर पर, वहाँ एक टावर है, वहाँ पर बुला के बोले कि यार देखो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मगर मेरी ज़बान है, मेरा वादा है
कि मैं तेरे लिए वहाँ जाके कोर्टों में कोशिश करूँगा, पूरी भरपूर कोशिश करूँगा और तेरे को रमज़ान से पहले निकालूंगा। और मुस्तकीम भाई ने, ईमानदारी की बात है, हर मुलाकात में मेरी बीवी जब वहाँ आई है मुझको बताती थी कि शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी जो है तो तुम्हारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी दंगल वाले सबके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों की कोशिश का नतीजा है कि तुम्हारा बेल ऑर्डर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद मेरी बहन है, मैं इन दोनों का बहुत दिल से और तमाम वकीला लोग की टीम का, न्यूज़ चैनल और जितने भी हम लोगों के लिए दुआएं की है, मेहनत की है, हम तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुजार है। जज़ाकल्लाह व खैर। मैं तो पहले सबसे पहले हमारे अजीम खान फारूक मेमन साहब और हमारे खलील वकील साहब और उनके साथ जो वकीला थे, तौसीफ भाई, हमारे जमाल शेख भाई, ये सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो रात दिन हमारे लिए करे। और हमारे घर वाले उनको जा के वहाँ बैठते थे, वो बेचारे परेशान थे वो लोग भी, लेकिन हमारे वास्ते वहाँ जाके बैठते थे, उनको भी तब वो करते थे, लेकिन सबको झेलते हुए उन्होंने हमारे लिए मेहनत की और मेहनत करते गए। और वहाँ पे अल्लाह ताला ने, मुस्तकीम आए हमारे साथ और वहाँ पे बहुत मुस्तकीम ने जेल के अंदर मदद की और वहाँ पे सब जो सेटिंग कर। और हमारी बहन शान हिंद बाहर रात दिन यहाँ लगती थी, तो घर लोगों के घर तक के गई, उसके बाद रोड पे लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ी और हाई कोर्ट तक के लड़ते गए। अल्लाह पाक ये सबको बहुत बहुत कामयाबी दे जिंदगी में, यही इतनी दुआ करता हूँ बस।